Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we are going to discuss the same chapter from class 8, that is rational number. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं और एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी रैशनल नंबर के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर टैप करिएगा और बेल आइकन को भी। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1B फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको सब्ट्रैक्ट करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, first part of this question is 3/4 from 5/6. 3/4 from 5/6. तो जब हम बात कहते हैं 20 subtract from 50, तो हम क्या करते हैं 50 minus 20। जब हम कहते हैं subtract 20 from 50, तो क्या करते हैं 50 minus 20। उसी तरह से यहाँ पर what we will do 5/6 minus 3/4. Now you know that you have to take LCM of 5 and 6. The LCM of 4 and 6 is 12. Now 6 2s are 12 into 5 minus 4 3s are 12 into 3, and it will give you 10 minus 9 upon 12, or you can say 1 upon 12. Getting it? Now second part में क्या कहता है subtract minus 1/2 from minus 2/3। तो वही पहले minus 2/3 लिखेंगे minus 1/2। Now you know that minus minus plus, minus 2/3 plus 1/2. LCM of 3 and 2 is 6. Here you will get 2 into minus 2 plus 1 into 3. The fraction will become minus 4 plus 3 upon 6. Opposite sign, subtract the number, you will get 1. Sign of the bigger number minus upon 6. This is the answer of second part. Now third part is minus 3/8 from minus 5/7। फिर से वही करेंगे, minus 5/7 पहले subtract करना तो minus, फिर दूसरा नंबर that is minus 3/8, it will give you minus 5/7 plus 3/8. तो 7 और 8 का एलसीएम 56. Here you will get minus 5 into 8 plus 3 into 7. सॉल्व करते हैं तो minus 40 plus 21 upon 56. सब्ट्रैक्ट करो minus 19. अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर upon 56. कटेगा ये 19 4 दा नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या अपने पास minus 2/7 from minus 3/-8। फिर से minus 3 upon minus 8 minus 2/7। आपको पता है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 माइनस प्लस 2/7। एलसीएम ऑफ 7 and 8 56। यहाँ पे जो लिया था तो हो जाएगा 3 into 7 plus 2 into 8, जो किया जाएगा 21 plus 16 upon 56 is equals to 37 upon 56। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 अपने पास है minus 15 upon 7 from minus 8। तो लिख लो minus 8 minus 15 upon 7। ये माइनस इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये माइनस ये तो ये इसके साथ में ही था। minus 8 minus प्लस 15 upon 7। इसका अपॉन 1 लिखते हैं, आपको पता ही है 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7 minus 8 into 7 plus 1 into 15। तो ये क्या आ जाएगा 8 7 जा 56 plus 15 upon 7। अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा 41 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस अपॉन 7।
ये आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। सिक्स पार्ट देखते हैं, कहता है सिक्स पार्ट है -11/9 फ्रॉम 0 तो अगेन 0 माइनस -11/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस 11/9 विच इज इक्वल्स टू 11/9। तो ये रहा सब्ट्रैक्शन का, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे हमने एडिशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। फिर से वही सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहला पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/3 माइनस 3/5, 2/3 माइनस 3/5। so सॉल्व करते हैं। तो what you will get, LCM of 3 and 5 is 15, 2 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 3, 2 5s are 10 minus 9/15, yeah you will get 1/15। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड पार्ट इज -7/12 minus 7/12 minus 1/8 is equals to LCM of 12 and 8 24, तो ये जाएगा -7 into 2 minus 3 into 8, कितना आ जाएगा -14 minus 8 is 24/24। ये सेम साइन एट द नंबर 38 और साइन ही रहेगा अपॉन 24। अब चाहो तो उसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं, चलो करके देखते हैं रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा यानी -19/12। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है -3/7 -5/9। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा था क्योंकि मुझे दो साइन एक साथ अच्छे नहीं लगते और मेरे को सॉल्व करने में इजी पड़ता है ब्रैकेट लगा के। हो जाएगा -3/7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/9। एलसीएम ऑफ 7 and 9 है 63 -3 into 9 प्लस 7 into 5, तो यह आ जाएगा -27 प्लस 35/63। अब देखो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट द नंबर 8 साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज +/63। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट इज 5/24 माइनस 5/24 माइनस -17/-36। तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास 5/24 माइनस 17/36। एलसीएम ले लो भाई, 36 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 2 into 3 ये आएगा। तो 3 2 6 72, तो 24 3 72 माइनस 36 2 ये हो जाएगा अपने पास क्या 15 माइनस 34/72। तो ट्रैक करो भाई कितना आएगा -19/72 है ना। अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज माइनस, तो आ गया -19/72। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -3/4 माइनस -3/4 माइनस 19/12, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। ठीक है। तो -3/4 माइनस माइनस प्लस 19/12। एलसीएम ऑफ 4 and 12 is 12, 4 3 जा 12 माइनस 3 प्लस 1 into 19, कितना आ जाएगा 3 3 जा -9 प्लस 19/12, ये आ जाएगा 10/12। रैशनलाइज कर लो 2 5 जा 2 6 जा, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, सब वही जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था वही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट पार्ट इज 5/9 माइनस -5/8। सॉल्व करते हैं। तो हियर वी विल गेट 5/9 माइनस प्लस 5/8। 9 और 8 का एलसीएम 72, 8 into 5 प्लस 9 into 5, कितना आ गया 8 5 40,
प्लस 45 अपॉन 72, ये आ गया 85 अपॉन 72। तो भाई ये सारे पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई दैट x minus y is a rational number when x is equals to 1 and x y equals to 5/7। मतलब यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू दे रखी है और हमको उसको सबट्रैक्ट करके बताना है कि वो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। याद हो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जो होते हैं अंडर द ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्लोजर होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में या दो से ज्यादा रैशनल नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगाते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो उसी को यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। तो अपने पास थर्ड क्वेश्चन में है x माइनस वाई हमें निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 5/7। चलो निकाल के देखते हैं x माइनस वाई यानी 1 माइनस 5/7। इसके जगह 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम 7 आ गया, इधर आएगा 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो गया 7 माइनस 5 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 2/7। तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। 2/7 एक रैशनल नंबर था भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। Now this one was the first part. Let's just talk about second part. Here we have x as minus 3/7 and y as minus 2/5. चलो इसको सॉल्व करते हैं। x minus y is equals to minus 3/7 minus minus 2/5. Minus 3/7 minus into minus plus 2/5. LCM of 7 and 5 is 35. Now minus 3 multiplied by 5 plus 2 multiplied by 7. 3 5s are 15 plus 7 to the 14 upon 35. Now see, opposite sign, subtract the number, you will get 1. And sign of the bigger number minus 35. So this is also a rational number. तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि x माइनस y, अगर x और y दो रैशनल नंबर है तो उनको सबट्रैक्ट करने पर भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा 100%, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -11/6 फाइंड द अदर। तो हमने कहा let the other number be x, the other number be x। हमने सपोज कर लिया कि जो दूसरा नंबर है वो x है। The question was saying sum of two rational numbers, तो दूसरा s है, is -5 और you can say, तो हमने सपोज कर लिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमने कहा ये दो नंबर है, इनका सम -5 है, यही कह रहा था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने कहा इफ वन ऑफ देम इज -11/6 फाइंड द अदर। तो हमने कहा कि अदर नंबर x है, कहा था, ठीक है, x को ऐसे रहने दें, -5 को ऐसे रहने दें, ये -11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +11/6। ठीक है, क्या होता है जब कभी भी इक्वल टू लगा हो और इधर प्लस हो और इधर, तो अगर प्लस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली माइनस है, माइनस को इधर भेजेंगे इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। सिमिलरली डिवाइड अगर इधर है, इसको इक्वल टू के उधर भेजें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये बस याद करने के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल है नहीं, वो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला रूल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, -5/1 + 11/6, इसका तुम एलसीएम लो 1 और 6 का, 6 यहाँ जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 11, ये हो जाएगा 6 5 तो 30, -30 + 11/6। ना अपोजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द नंबर, तो कितना आ जाएगा 19, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर 6, तो सेकंड नंबर इज -19/6। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -9/16 टू गेट -7/48। तो हमने कहा, क्या कहा, this was question number 4 first part. Now we are discussing question number 4 second part, and we should add x. We should add x किसमें, -9/16
16 में अगर हम x ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, -7/48। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखते हैं, -7/48 यहाँ पहले से है। अब ये -9/16 था तो उधर जाएगा तो +9/16। तो एलसीएम ले लो भाई, 16 और 48 का एलसीएम 48, -7 + 16 3 × 9, ये क्या आ गया, -7 + 47/48, और यू कैन से x is equals to opposite sign subtract the number 20/48। अब ये और डिवाइड हो सकता है, 4 5 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये आ गया 5/12। मतलब अगर हम यहाँ पे -9/16 में 5/12 और ऐड कर दें तो -7/48 आ जाएगा। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। तो अगेन हम कहेंगे लेट वी शुड सबट्रैक्ट x, है ना। हमने कहा हम लोग x सबट्रैक्ट करेंगे किस में से, -3/4 में से x सबट्रैक्ट करेंगे टू गेट 5/6। ठीक है। अब देखो भाई, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, तो मुझे x हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। तो मुझे पता है अगर नेगेटिव होगा वो मैं इधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको यहीं रहने देता हूँ। इसका साइन अगर कुछ नहीं है तो ये प्लस होता है, अगर कोई साइन आगे नहीं लगा तो प्लस होता है। इसको मैं इधर भेजता हूँ, तो अगर आपको याद हो तो प्लस अगर इधर आता था तो माइनस हो जाता था 5/6 इक्वल्स टू, अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, और हम प्लस आगे लगाते नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया x is equals to -3/4 -5/6। अब 6 और 4 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 12, ये आएगा -3 × 3 -5 × 2, ये आ गया हमारे पास -9 -10/12, और वी कैन से -19/12। तो वी शुड सबट्रैक्ट -19/12 फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। आंसर में आप क्या लिखेंगे, वी शुड सबट्रैक्ट -19/12 फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 कहता है सबट्रैक्ट द सम ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/5 फ्रॉम द सम ऑफ 3/2 1/2 एंड 1। तो पार्ट 4 में लेट अस फाइंड द सम ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/5। LCM of 2 3 5 is 30. Here you will get 15 plus multiplied by 1 plus 10 multiplied by 1 plus 6 multiplied by 1, or you can say 15 plus 10 plus 6 upon 30, or this will be 31 upon 30, है ना। 15 plus 6 21, 21 plus 10 31, and sum of 3/2 1/2 plus 1, 3/2 plus 1/2 plus, अच्छा यहाँ नीचे 2 है तो इसको भी मैं 2/2 लिख सकता हूँ। 2/2 लिखूंगा कट जाएगा, 1 ही आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, ऊपर बच गया 3 plus 1 plus 2, तो ये हो गया 6/2 which is equal to 3। Now the question was saying subtract the sum of this from the sum of this, मतलब इसमें से इसको subtract करना है। तो what you need to do, 3 minus 31 upon 30, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम आ गया तुम्हारा 30, ये हो गया 3 into 30 minus 31 into 1, 90 minus 31 upon 30 equals to 59 upon 30. So the difference between the sum of this and this is 59 upon 30. ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। Now let's talk about question number 5. In question number 5 it is given that evaluate the following. हमको 3 पार्ट दिए हैं, तीनों पार्ट्स को इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम अभी ऊपर करते आ रहे वैसे ही करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -5/18 -7/24 प्लस 5/12। तो भाई 18 24 और 12 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालते हैं 18 24 एंड 12। 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 9 जाएगा नहीं, 6 3, फिर 3 से भेज दो, 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 1 2 1, फिर 2 से 1 1 1 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 एंड 8 72, एलसीएम आ गया 72। अब
-5 मल्टीप्लाइड बाई 70, इसको डिवाइड करो 4 टाइम जाएगा, -7 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये आ जाएगा -20 -21 प्लस 30 अपॉन 72। सेम साइन, एड द नंबर, दैट इज -41 प्लस 30 अपॉन 72। Opposite sign, subtract the number, that is 11, sign of the bigger number minus upon 72। इसका सोल्यूशन आ गया -11 अपॉन 72। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -5/36 प्लस 3/8 माइनस -2/9, ये अपने पास सेकंड पार्ट है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, ये आ जाएगा -5/36 प्लस 3/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/9। एलसीएम ले लो भाई 36, 8 और 9 का, 36, 8 एंड 9, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, फिर 2 से 2 9 जा, 2 2 जा, फिर 9, फिर 2 से 9 1 9, फिर 9 3 से 3 1 3, फिर 3 से 1 1 1, कितना आ गया, फिर 3 3 9 एंड 8 72। तो आ गया -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्या जाएगा -10 प्लस 27 प्लस 16 अपॉन 72। अपोजिट साइन, सबट्रैक्ट द नंबर, 17 साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस अपॉन 72, इतना हो जाएगा 33 अपॉन 72। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, इसको मिटाते हैं यहाँ से। थर्ड पार्ट है अपने पास -2/5 -2/5 माइनस 4/7 एंड -3/10। चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ गया -2/5 माइनस माइनस प्लस 4/7 माइनस प्लस 3/10। अब एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आई थिंक 70 आ जाएगा, तो ये जाएगा -2 इंटू कितना 14 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 7, 14 2 सा 28 प्लस 70 प्लस 21 अपॉन 70। अब क्या करो, सेम साइन है, नंबर ऐड कर लो, कितना हो जाएगा +91 अपॉन 70, ये हो जाएगा +63 अपॉन 70। अपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट द नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीनों पार्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिमिलरली वैसे ही किया था जो हमने बेसिक पिछले वीडियोस में या पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वही यूज किया, कोई नया बेसिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, A shopkeeper had a ball of a jute string measuring 15 meter। एक शॉपकीपर है, उसके पास जूट की रस्सी का एक बॉल है, और रस्सी की जो टोटल लेंथ है that is 15 meter। He sold 2 whole 1/4 meter to the first customer and 3 whole 1/2 meter to the second customer। What length of jute string is left with him? मतलब उसने एक कस्टमर को 2 whole 1/4 मीटर पार्ट दिया उस जूट स्ट्रिंग का, और दूसरे को 3 whole 1/2। अब उसके पास कितना बचा वो निकालना है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये जूट की रस्सी थी, ये ऐसी, ये 15 मीटर लेंथ की। अब मैंने फर्स्ट कस्टमर को ये दे दिया, ठीक है, सेकंड कस्टमर को ये दे दिया, मेरे पास यही बचा। मैंने क्या किया, टोटल में से इतना मैं सेल कर चुका हूँ, ये बचा, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ, फिर इन दोनों को टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, टोटल लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितना है, 15 मीटर, है ना। उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन
to first customer is equals to कितना फर्स्ट कस्टमर को कितना दे रहा है 2 होल 1/4 मीटर and same length of the string given to second customer is equals to 3 होल 1/2 meter. Now length of the string left with the shopkeeper length of the string left with the shopkeeper कितना आ जाएगा टोटल लेंथ थी 15 उसमें से माइनस किया हमने 2 होल 1/4 एंड 3 होल 1/2 है ना इन दोनों को माइनस कर दिया टोटल में से तो आ जाएगा अपना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 15/1 हो जाएगा माइनस 4 2 8 + 1 9/4 माइनस 3 2 6 + 1 7/2 अब इसको और सॉल्व करते हैं एलसीएम आ जाएगा कितना 4 × 15 माइनस 9 × 1 माइनस 7 × 2 4 × 60 माइनस 9 माइनस 14/4 अब देखो सेम साइन है ऐड द नंबर 60 माइनस 23/4 अब यहाँ अपोजिट साइन सबट्रैक्ट नंबर 60 माइनस तो ये आ जाएगा 7 यहाँ 5 माइनस 3/4 और you can say 9 होल 1/4 मीटर of length is left with the shopkeeper. तो जो जूट का जो स्ट्रिंग था उसमें 9 होल 1/4 मीटर का लेंथ शॉपकीपर के पास बच जाएगा। हमने क्या किया था टोटल लेंथ में से जितना उसने कस्टमर्स को दिया था वो सबट्रैक्ट कर लिया हमारा आ जाएगा। ठीक है चलो तो वीडियो पॉज करके नोट करो। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है फैमिली बॉट 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। एक मंथ के फर्स्ट डे में इन्होंने 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल परचेज किया है। Now if 1 whole 1/4 liter of oil was left over at the end of the month, then what was the family's consumption of cooking oil during that month? मंथ के एंड में 1 whole 1/4 लीटर जो है उनके पास ऑयल बच जाता है, उनका कंजप्शन निकालना है कितना कंज्यूम किया है, ठीक है ना। तो टोटल 7th क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 5 liters. Now volume of oil consumed is equals to कितना कंज्यूम किया है इन्होंने 1 whole 1/4 लीटर। नाउ वॉल्यूम वॉल्यूम कंज्यूम हम x मान लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंज्यूम इज इक्वल टू x लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ ऑयल लेफ्ट विद द फैमिली है ना, हाँ लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द मंथ इज इक्वल्स टू कितना है 1 whole 1/4 लीटर। तो भाई जितना कंज्यूम किया और जितना बच गया मतलब जितना यूज कर लिया जितना बच गया उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 whole 1/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा कितना 5/4 प्लस x इक्वल्स टू 5। अब x निकालना है तो इसको उधर भेजो, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस अगर इक्वल टू उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो 5 पहले से माइनस 5/4 इसके नीचे 1 ले लो x इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा 4 × 5 माइनस 5 4 5 20 माइनस 5/4 हो जाएगा 15/4 4 3 12 3 होल 3/4 लीटर्स। तो मतलब जो कंजप्शन ऑफ द फैमिली कंजप्शन ऑफ द ऑयल by the family in 1 month is 3 whole 3/4 liters। समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक्सरसाइज 1C की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1C में हमको सिर्फ रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कभी भी सेम साइन होते हैं मतलब अगर हम सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो। अगर हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे।
तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर इज 3/7 by 5/11। तो बाई की जगह पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये आ गया। अब यहाँ साइन कुछ दिख नहीं रहा है तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 3 5 15 अपॉन 77। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट अपने पास है -19 अपॉन 18 बाय 6 अपॉन 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -19 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। अब यहाँ क्या होता है कि आप रेशनलाइज करने के लिए कट कर सकते हैं। तो देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया आपके पास 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 और नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। आंसर आ गया -19 अपॉन 21। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट अपने पास है 2/3 बाय 9 अपॉन -4। तो चलो इसको करके देखते हैं, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2/3 बाय 9 अपॉन -4। सॉल्व करो। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/-4। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऊपर अपने पास बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब ये 3 1 जा 3 हो गया अपॉन, अब देखो 1 का साइन क्या है? पॉजिटिव, और 2 का साइन है नेगेटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, तो ये हो गया -3 अपॉन 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? -3/8 बाय 6 अपॉन -5। तो क्या आ गया? -3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन -5। देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ऊपर आ गया -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन नीचे आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन, वैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा 4 5 जा 20। ये माइनस कैंसिल हो गया, आ गया 9/20। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट अपने पास है -5/11 -15/11/7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -15 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये हो गया -15 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 1। अब देखो अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा। 15 7 जा 105 अपॉन 11 जा 11, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट में डिस्कस कर ही रहते हैं यहाँ पे। तो 6 पार्ट अपने पास है क्या? 3/64 बाय -8/9। भाई फिर से लिख लो, 3/64 बाई की जगह मल्टीप्लाई -8/9। अब 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऊपर क्या बची आप लोगों के पास? 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और नीचे 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगेन अपोजिट साइन है दोनों तो नेगेटिव आएगा। 1 1 जा 1 अपॉन 3 8 जा 24। तो ये इसके सारे के सारे 6 पार्ट हो गए। आपको बस मल्टीप्लाई करते हो ये ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट साइन है मल्टीप्लाई में तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव होंगे, और अगर सेम साइन है तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन में भी होगा। अपोजिट साइन डिवीजन में है तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर सेम साइन डिवीजन में है तो पॉजिटिव आएगा आंसर। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, सबको कट करके रैशनलाइज करके, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में उससे ज्यादा ना कर सके, आप उसको को प्राइम नंबर ले आए। को प्राइम मतलब जिनके बीच में
1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब नंबर जो है दोबारा ना कर सके। और जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है -19/36 मल्टीप्लाइड बाई 16। इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 16/1। अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो -19/36 मल्टीप्लाइड बाई 16/1। तो 4 9 36 एंड 4 4 16। अब ये कटेगा नहीं, इससे ये कटेगा, ये भी नहीं कट पाएगा, तो ये आ जाएगा -19 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 1। और फिर से अपोजिट साइन है दोनों, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 19 4 76 अपॉन 9 1 9। अब ये दोनों अब नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं डिवाइड हो सकता होल नंबर में। अब डेसिमल में तो निकाल सकते हैं, लेकिन होल नंबर में से ज्यादा डिवाइड नहीं हो। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है क्या, सेकंड पार्ट दूसरे कलर से रखते हैं। -12/5 मल्टीप्लाइड बाई -10, तो इसको -10/1 लिख सकते हैं। चलो भाई, अब ये हो जाएगा -12/5 मल्टीप्लाइड बाई -10/1। तो 5 1 5 2 10, क्या बच गया, -12 मल्टीप्लाइड बाई -2/1 इंटू 1। ठीक है भाई, 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही आ जाएगा नंबर, तो नीचे से 1 हटा लेते हैं। देखो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, और बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 अपॉन 1 था, तो 1 से डिवाइड करने पर 24 ही आएगा, इसलिए मैंने हटा लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट में कहता है 18/35 मल्टीप्लाइड बाई -3 होल 1/8। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 18/35 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 8 24 प्लस 1 25/8। अब देखो 5 7 35, 5 5 25, 2 4 8, 2 9 18। अब कोई नंबर कर सकता है, हमको याद रखिएगा ऊपर और नीचे नंबर देखना है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मत काट लेना, ठीक है ना, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। ऊपर क्या बच गया, 9 मल्टीप्लाइड बाई -5 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये बच गया, है ना। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। 9 5 45 अपॉन 28, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इससे ज़्यादा ही कट नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट में कहता है -5 होल 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल 1/3। तो 5 4 20, 21 21 -21/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 प्लस 1 10/3। तो फिर से कट करो, 2 2 4, 2 5 10। एक ही टेबल से कट करेंगे ऊपर नीचे, पता चला अलग अलग से कर दो। ठीक है, अब देखो 3 से 3 1 3, 3 7 21। अब 2 से ना तो ये डिवाइड होगा ना तो ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर, 7 5 35 अपॉन 2, है ना। चलो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट अपने पास है क्या, -50 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन 3। तो सॉल्व करते हैं, -50 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन 3। तो 7 1 7, 7 2 14, इससे ये कट नहीं सकता, इससे ये भी नहीं कट सकता, क्या आ गया, -50 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया -100 अपॉन 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सिक्स पार्ट देखो। सिक्स पार्ट अपने पास -13 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय -25 अपॉन 26। तो भाई चलो सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा इसी पेन से करना है। तो ये हो गया -13 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय -25 अपॉन 26, ब्रैकेट लगा लेता है। तो देखो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एक ही टेबल से कट कर रहा हूं मैं, पहले यहाँ 13 से दोनों को किया, फिर यहाँ 5 से दोनों को किया, है ना। एक बार में आप एक टेबल यूज करेंगे। यहाँ बच गया -1 मल्टीप्लाइड बाई -5 बच गया अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो सेम साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5 और 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें, बहुत इजीली हमने किया। जो जो दिया हुआ था वैसे से रखते चले गए और जो जो कट रहा था वो काट दिया।
काटते वक्त जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को कट करेंगे तो कट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही टेबल से कट करें, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी एक बार में। दूसरी बार में आप टेबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप दोनों को कट कर रहे हैं तो अलग अलग टेबल से नहीं करेंगे, सेम टेबल होना चाहिए, है ना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये एक्सप्रेशन आप निकालना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कैसे हम रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसको सीखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा ऑफ रैशनल नंबर सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। लाइक हम वहां सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये सब सीखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कैसे डिवीजन में ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं रैशनल नंबर के अंडर में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सीखते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।